Assalamu alaikum dear students. 7th lecture of nuclear physics 1. In the previous lecture we discussed about alpha decay. Now in this lecture we discuss about what is beta decay and the properties of beta decays, types of beta decays, beta minus decay and beta plus decay. In the previous lecture we discussed about what is alpha decay and the properties of alpha decay, in which we study the stopping power, ionizing power of alpha decay and range and absorption of alpha decay. Now we start our lecture. Now firstly here is the contents of our lecture. Firstly we discuss about what is beta decay and the types of beta decay, beta minus decay, beta plus decay. In the last we discuss about range of beta particles and the reference groups. सबसे पहले है बीटा डिके. अब एक चीज माइंड में आपने रखनी है, बीटा माइनस डिके, बीटा प्लस डिके, वो फर्दर इसकी डिवीजन है. अगर जस्ट आपको आता है बीटा डिके तो आप इसकी जनरल डेफिनेशन ओवरऑल लिखेंगे बीटा डिके की, उसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे जो कि दोनों उसमें आ जाएंगी, बीटा माइनस वाली भी और बीटा पॉजिटिव वाली भी. अब बीटा पार्टिकल्स डिनोटेड बाय बीटा, ये उसका सिंबल है, ये उसका साइन है जिससे हम डिनोट करते हैं. is a fast moving electron which is emitted from the nucleus of an atom undergoing radioactive decay. कि जब कोई रेडियो एक्टिव डिके होता है, यानी कि जब आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जो कि रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली इमिट करता है, या फिर वो कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस आप करवाते हैं तो वो रेडिएशन इमिट करता है, तो वो आपके पास बीटा डिके होता है. अब कहते हैं कि कोई ऐसा रेडियो एक्टिव डिके होता है, कोई ऐसा रेडियो एक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो उस न्यूक्लियस से. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बीटा पार्टिकल या फिर बीटा डिके. बीटा डिके अकर्स व्हेन अ न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन. ठीक है, अब ये भी हमें पता है कि बीटा डिके कब होगा, जब आपके पास एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स होगी, यानी कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा. ऐसा प्रोसेस, ऐसा रेडियो एक्टिव डिके जिसमें न्यूट्रॉन जो है वो चेंज हो जाए इनटू प्रोटॉन, तो उसको हम कहते हैं बीटा डिके. मैनी न्यूट्रॉन रिच रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस. ठीक है, डिके बाय चेंजिंग अ न्यूट्रॉन इन द पेरेंट न्यूक्लियस इनटू अ प्रोटॉन. कि जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में अगर न्यूट्रॉन्स हैं आपके पास, और जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो आपके पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, जब वो डिके करेगा तो फिर वो क्या करेगा, अपने एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज कर देगा एंड इमिटिंग एन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी इमिट करेगा, एक प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देगा उसको और साथ में एक इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करेगा. तो ये जो प्रोसेस हमारे पास होगा इसको हम कहते हैं बीटा डिके. फर्दर देखें इसको, बीटा डिके इज अ टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके. ठीक है, बीटा डिके जो है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके की एक टाइप है, इन विच अ प्रोटॉन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यूट्रॉन, जिसमें हमारे पास एक प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है न्यूट्रॉन में, और वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब कि इसके ऑपोजिट, यानी कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऐसा रेडियो एक्टिव डिके है जिसमें हमारे पास प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है न्यूट्रॉन में, तो इसके ऑपोजिट क्या होगा कि न्यूट्रॉन जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा इस इनटू प्रोटॉन में इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल, के जो आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है या जो आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसके न्यूक्लियस से अगर एक प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो या फिर न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो, तो ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं बीटा डिके. जनरल फॉर्म में यहाँ पे देखें, एक्स आपके पास कोई भी पेरेंट न्यूक्लियाई है और ए आपके पास जो है वो उसका एटॉमिक मास है, और जी आपके पास जो है उसका एटॉमिक नंबर है. तो जब ये डिके करेगा तो आपके पास जो डॉटर न्यूक्लियाई आएगा उसका एटॉमिक नंबर जो है वो एक इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि हमने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एक इंक्रीज कर जाएगा. जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसमें जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे उसने क्या किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन
न्यूट्रॉन ने डिके कर दिया प्रोटॉन में, तो इस यहाँ पर आपके पास जो पेरेंट डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसमें एक नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होगा और प्लस एंटी न्यूट्रिनो जो है वो इमिट होगा। अब एंटी न्यूट्रिनो क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो एंटी न्यूट्रिनो आपके पास क्या होता है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको देती हूँ। एक न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस है। जब बीटा डिके की स्टडी की जा रही थी तब वो स्टडी जो है वो सामने आई थी, तब ये पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हुए थे जिनको हम न्यूट्रिनो कहते हैं, और इसके ऑपोजिट जो पार्टिकल एग्जिस्ट करता है वो एंटी न्यूट्रिनो होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हर पार्टिकल, हमें पता है कि मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब देखें, अब हम लोगों ने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ जो है वो न्यूक्लियस की पढ़ ली हैं, जिसमें हमने उसके साइज़ के बारे में, स्पिन मास के बारे में, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट के बारे में, स्टैटिस्टिक्स और पैरिटी के बारे में स्टडी की है। स्टैटिस्टिक्स में हमने फर्मियोन्स एंड बोसॉन्स पढ़े हैं। अब जो हमारे पास फर्मियोन्स होते हैं, फर्मियोन्स हमारे पास, हम कहते हैं कि ये ओबे करते हैं क्या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को? जी स्टूडेंट, अभी आपने क्वेश्चन दिया था ना, फर्मियोन्स जो है वो ओबे करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। हाँ जी, तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास? फर्मियोन्स, यानी कि वो डिके ओबे करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि वो क्या कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एट द सेम टाइम एट इन द सेम स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब यहाँ पे आप लोगों ने दूसरा बाइंडिंग एनर्जी भी पढ़ा है, स्टेबल और मोर स्टेबल एंड लेस स्टेबल न्यूक्लिय के बारे में भी स्टडी किया है। पैरिटी में भी हमने देखा था, बताया था कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अगर इक्वल हैं तो वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू वो एटम्स न्यूक्लियस जिनमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से किसी की लेस हो, स्ट्रेंथ या कोई एसएस में हो। अब हमारे पास जो, और ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई ये इस तरह से डिके होता है तो उसके बाद आफ्टर रिएक्शन जो आपको डॉटर न्यूक्लिय मिलते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो पेरेंट न्यूक्लिय होता है। जो पेरेंट न्यूक्लिय होता है वो अनस्टेबल होता है। जब वो डिके करता है तो आपको एक स्टेबल एलिमेंट देता है और साथ में कुछ पार्टिकल्स देता है, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स की एमिशन। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि जो बीटा डिके है हमारे पास, उसमें क्या होता है आपके पास कि अगर आपके पास, अब देखें जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एनर्जी स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में। वो जब एक हायर लेवल से लोअर में जाता है तो वो एनर्जी की अमाउंट जो है वो इमिट करता है। आप लेज़र में पढ़ते हैं, जब आप लेज़र्स की टाइप्स पढ़ते हैं, या स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस, तो उसमें भी आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर लोअर से हायर में जाएगा तो उतनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगी, अगर हायर से लोअर में आएगा तो उतनी एनर्जी वो इमिट करेगा, और जाते हुए लोअर से हायर में वो एब्जॉर्ब करता है। वो जो एनर्जी की अमाउंट होती है हम कहते हैं E = hf के इक्वल होती है। अब यहाँ पर हम बात करें न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर की स्टडी कर रहे हैं हम, तो न्यूक्लियस में हमारे पास होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हमारे पास इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अब वो लास्ट लेक्चर में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये भी कहा था कि जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो भी न्यूक्लियस में जो है वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, यानी कि उनकी भी कोई स्टेट होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो स्पिन मोशन करते हैं, रोटेट करते हैं अपने एक्सिस के अलोंग ड्यू टू स्पिन, तो उनकी भी एक एनर्जी है कि जिसमें वो स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। अब वो जो एनर्जी लेवल है वो अगर हम ड्रॉ करें इस तरह से, लेट्स सपोज हम कोई इसकी एग्जांपल लेके इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स सपोज आपके पास है बोरोन। बोरोन का एटॉमिक मास होता है 12 और एटॉमिक नंबर जो होता है, चार्ज नंबर, एटॉमिक मास और चार्ज नंबर, प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर हम इसको कहते हैं, वो है बोरोन का। लेट्स सपोज आपके पास है बोरोन, इसका है 15 एटॉमिक मास
और एटॉमिक नंबर जो है वो है 5। इसको अगर हम इसके एनर्जी स्टेट्स में जो है वो शो करना चाहते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, पहले तो आप ये कैलकुलेट करेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, देन आप इसको जो है वो फर्दर करेंगे। तो यहाँ देखें आपके पास इस क्वेश्चन में ये 15 है, हमें पता है जो इसका एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे जो होता है वो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे 5, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, A माइनस पी, पी यानी कि जी जो नंबर ऑफ चार्ज नंबर को शो करता है। तो अगर हम 15, यहाँ पे एक लाइन जो है वो मैं स्किप करती हूँ, अगर 15 में से हम जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। 15 माइनस 5 आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे, 15 में से 5 गए तो आपके पास आ जाएंगे 10। ये 15 होता है बोरोन का एटॉमिक मास, सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, इसका एटॉमिक मास जो है वो 12 है। 15 जो है वो बाय मिस्टेक लिखा गया, इसका एटॉमिक मास जो है वो 12 है। 12 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएंगे 7, ठीक है। बाय मिस्टेक लिखा गया 15, इसका एटॉमिक मास है, देख रही हूँ कि ये सही नहीं हो रहा, एटॉमिक मास जो है वो चेंज, एटॉमिक मास 12 है और उसमें जो है एटॉमिक नंबर 5 है। अब 12 माइनस 5 किया तो 7, यानी कि 7 इसमें क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है विच इज इक्वल टू n। अब इसको अगर हम एनर्जी स्टेट्स में शो करना चाहें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को ब्रोन का शेल, यानी कि एक ये हमारे पास इसकी एनर्जी की स्टेट्स बनाते हैं 1 2 3 और ये 4 बना ली, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सट्रीम प्रिंसिपल वो हम कहते हैं कि दो सेम स्टेट के सेम स्पिन के एक में एग्जिस्ट नहीं करते। ये हम यहाँ पे इसके एनर्जी लेवल्स को अगर हम शो करना चाहें, हम कहते हैं कि एक एनर्जी स्टेट में 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, सेकंड में भी 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, थर्ड में भी 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, फोर्थ में एक रह जाएगा, यानी कि एक लेवल में 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये 7 है, तो 2 2 2 6 हो गए और एक आपके पास फोर्थ एनर्जी लेवल में। अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो आपके पास क्या हैं, इसको मैं कलर को चेंज कर लेती हूँ। फर्स्ट में 2 आ गए, फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 आ गए, सेकंड एनर्जी लेवल में 2 आ जाएंगे और थर्ड में 1 आएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको बीटा डिके समझाना चाह रही हूँ इस एग्जांपल से। अब यहाँ पे देखिए एक स्पेस है, अब ये जो न्यूट्रॉन है ये जब डिके करेगा तो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हमें एक प्रोटॉन देगा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एनर्जी लेवल जो है वो एक जैसे हो जाएंगे। ये आपके पास जो है ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा जो कि डिके करेगा, क्योंकि इसके एनर्जी लेवल जो है वो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो इक्वल नहीं है। तो जब ये डिके करेगा तो फिर यहाँ पे लेट्स सपोज एक और आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें, यानी कि यहाँ पे 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फर्स्ट लेवल में हो जाएंगे, 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेकंड में हो जाएंगे, 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो थर्ड में हो जाएंगे आपके पास। और न्यूट्रॉन्स इसी तरह से 2 न्यूट्रॉन्स आपके पास आ जाएंगे कि फर्स्ट वाले में 2 न्यूट्रॉन्स हैं, सेकंड वाले में 2 न्यूट्रॉन्स हैं एंड थर्ड वाले में 2 न्यूट्रॉन हैं। तो अब ये देखें ये वाला जो होगा हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियाई वो स्टेबल होगा, ठीक है। इनकी स्पिन जो है वो अपोजिट होती है एक दूसरे के, तो इसलिए ऐसा जो आपके पास होगा एटॉमिक न्यूक्लियस को स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस। अगर इसको इसके साथ कंपैरिजन करें तो ये जो है वो स्टेबल होगा, यानी कि ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई था, जब इसने डिके किया तो आपको इस तरह का मिला। अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन 6 6 किस में होते हैं,
जो ये डॉटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट होगा वो हमारे पास आ जाएगा 12 कार्बन, जिसका एटॉमिक मास होता है 12 और 6 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 6 इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, 12 माइनस 6 इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। तो इस तरह से जब होता है कि वो स्टेबल जो है वो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें आपके पास वो एक और पार्टिकल जो है वो इमिट करता है, साथ में इलेक्ट्रॉन्स और साथ में एक न्यूट्रिनो। ये जब अब इस पहले ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं इसको अगर आप लिखना चाहें, ये जो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया है इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप लिख सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं वो हमारे पास फर्मियंस हैं। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर फर्मियंस। तो हम जानते हैं नो मोर देन 2 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑक्यूपाई द सेम गिवन एनर्जी लेवल्स इन द डायग्राम। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ऑक्यूपाई 4 एनर्जी लेवल, न्यूट्रॉन्स है उसके पास 4 एनर्जी लेवल है, व्हेन प्रोटॉन गेट्स 3 एनर्जी लेवल। ये फर्स्ट वाली डायग्राम है कि प्रोटॉन के 3 एनर्जी लेवल है, न्यूट्रॉन के जो है वो 4 एनर्जी लेवल है। ये न्यूट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी लेवल को भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, विच इज़ लेसर देन द न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन के हैं वो लेस देन है न्यूट्रॉन से एनर्जी लेवल। इफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन गेट ऑक्यूपाई हाई एनर्जी लेवल, कि अगर दोनों का सेम एनर्जी लेवल हो जाए, हाई एनर्जी लेवल जो है वो ऑक्यूपाई कर लें, तो इस किस्म के में क्या होता है, अदर काइंड ऑफ पार्टिकल जो हैं वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि इसमें आपका जो न्यूट्रॉन होगा वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं उसकी एनर्जी को। जब ये इस तरह के प्रोसेस होता है तो इसकी एनर्जी रिलीज़ होगी, डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन इंक्रीज़ क्या करेगा, वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि ये जो आपके पास न्यू पेरेंट डॉटर न्यूक्लियस आएगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इंक्रीज़ स्टेबिलिटी को न्यूक्लियस की इंक्रीज़ कर देता है, लेकिन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देता है। इस तरह का जो प्रोसेस होता है, तो इस तरह का जब प्रोसेस होता है तो उसमें ये कब इस तरह से हुआ, अब आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के बारे में। कि न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब ये बीटा डिके की स्टडी हो रही थी तब प्रिडिक्शन हुई थी कि एक न्यू फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिनो। तो जब एक्सपेरिमेंटली बीटा डिके की स्टडी हम कर रहे थे तो साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था कि एक कम्प्लीटली न्यू फंडामेंटल पार्टिकल्स है जो कि चार्जलेस और मैसलेस है, यानी कि उसका मैस भी नहीं है और उसका चार्ज भी नहीं है। तो वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस के दौरान, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिनो। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस, इसलिए हम यहाँ पे जब हमारे पास बीटा डिके होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो साथ में और सेकंड न्यूट्रिनो का कंसेप्ट आया था, उसको न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस कहते हैं। और हमें पता है कि मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, तो उसका अल्टरनेट जो होगा वो एंटी इलेक्ट्रॉन होगा जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह से हमारे पास जो न्यूट्रिनो होता है उसका जो अपोजिट है वो एंटी न्यूट्रिनो, वो भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये दो डिफरेंट तरह के डिके हमारे पास होंगे, जो बीटा डिके को हमने फिर फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, बीटा माइनस डिके, बीटा प्लस डिके। इसलिए एक डिके में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एंटी न्यूट्रिनो आपको मिलेगा, अगर आपके पास जो है वो पॉजिट्रॉन आ रहा है तो आपको न्यूट्रिनो मिलेगा आफ्टर रिएक्शन। द एटॉमिक नंबर Z इंक्रीजेज बाय 1 एंड द मास नंबर A stays the same। इस मास नंबर सेम रहेगा, जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वो इंक्रीज कर देगा। ये तो हमने पढ़ा बीटा डिके। अब बीटा माइनस डिके क्या होता है और बीटा प्लस डिके क्या होता है उसको हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बीटा डिके में आपके पास क्या हो रहा है, इसका एटॉमिक मास है 210 और एटॉमिक नंबर है 83, ठीक है। हमने कहा अब ये 210 में से आप जो है वो 83 आपके पास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको पता है, अगर 210 में से आप 83 माइनस कर लेते हैं तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ये 127, यानी कि इसमें आपके पास कौन सी जो स्ट्रेंथ में ज़्यादा है, कौन सी चीज़, न्यूट्रॉन ज़्यादा है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो आपके पास 127 है ज़्यादा। अब हमने पढ़ा है बीटा डिके में जब न्यूट्रॉन्स डिके करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या देगा आपको,
प्रोटॉन। अब यहाँ पे देखें प्रोटॉन 83 थे, तो ये प्रोटॉन में एक ऐड हो जाएगा, ये प्रोटॉन आपके पास हो गए 84, लेकिन एटॉमिक मास में चेंज नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन ने अपना एक न्यूट्रॉन, जैसे हमने लेवल्स में पढ़ा था एनर्जी लेवल में, कि जो एक न्यूट्रॉन है वो अपना एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन को दे देता है, तो आपके पास ये 84 हो जाएंगे, लेकिन एटॉमिक मास उसका चेंज नहीं होता। तो वो जो उस एटॉमिक प्रोटॉन नंबर्स वाला जो पार्टिकल्स होता है आपके पास, वो नेम यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो न्यू बन जाता है। तो वो हमारे पास यहाँ पे पोलोनियम है, जिसका एटॉमिक मास जो है वो 210 होता है और एटॉमिक नंबर जो है वो 84 होता है। प्लस आपको साथ में ये देखेंगे, ये जो है वो ओवरऑल मैंने बीटा का लिखा है, ओवरऑल बीटा डिके। अब इसको जब हम फर्दर एग्जांपल्स में खुद राइट करते हैं, तो आपको पता है कि फिर जब बीटा माइनस और बीटा नेगेटिव डिके में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं कि दो तरह के डिके होते हैं, फिर आप में वहाँ पे मेंशन करते हैं कि साथ में ओवरऑल आपने जस्ट बीटा डिके की एग्जांपल देनी है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर अगर बीटा माइनस की देनी है तो साथ में मेंशन करना है कि इस रिएक्शन में आपके पास साथ में एक अगर इलेक्ट्रॉन आया है तो साथ में आपको क्या मिलेगा, प्लस एंटी न्यूट्रिनो भी, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो को हम बाहर से, और ये वी तकरीबन ऑलमोस्ट वी शेप होती है, उससे डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर आपने पूरा इस तरह से रिएक्शन लिखना है। जब सिंपल बीटा डिके की बात करें, फिर आप जस्ट बीटा को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बीटा डिके हो रहा है, माइनस साथ में लिखने बस 1 -1, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पे -1 साथ में मेंशन कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है बीटा माइनस डिके क्या होता है। अब हम 1 बाय 1 इन दोनों को डिफाइन करते हैं, इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। इन बीटा माइनस a neutron is transformed to yield a proton causing an increase in the atomic number of the atom, ठीक है। बीटा माइनस डिके में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है प्रोटॉन में, जिसके साथ वो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर देता है उस एटम। द न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन बट द प्रोटॉन इज पॉजिटिव, लेकिन प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है, उस पर प्लस चार्ज होता है। n इज इक्वल टू p प्लस ई माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो का साइन भी मैंने आपको अभी बता दिया कि आप किस तरह से इसको लिख सकते हैं, वर्डिंग में लिखने की बजाय आप इसको भी ऐसे ही लिख दें। तो ये न्यूट्रॉन जो है जब डिके करेगा तो आपको प्रोटॉन मिलेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन मिलेगा और साथ में एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा। तो ये आपके पास जो रिएक्शन होगा जिसमें न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास जो एटॉमिक न्यूक्लियस होगा, टारगेट न्यूक्लियाई, उसमें नंबर ऑफ असेस होगी न्यूट्रॉन्स की, इसलिए जब वो कन्वर्ट करेगा तो आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो देगा। एग्जांपल्स ऑफ बीटा डिके, बीटा माइनस डिके इंक्लूड्स द डिके ऑफ C and N, कार्बन एंड नाइट्रोजन, यानी कि कार्बन एंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बीटा माइनस डिके की आपके पास एक एग्जांपल है। तो नेक्स्ट चले इसकी एग्जांपल देखते हैं, सॉरी बीटा प्लस डिके पढ़ते हैं, फिर इसकी एग्जांपल्स देखें। बीटा प्लस डिके में अब क्या होता है, उसके ऑपोजिट होता है जो बीटा माइनस डिके में होता है। अगर आपको दोनों में याद करने में प्रॉब्लम है तो आप एक को याद कर ले अच्छी तरह से, उसको कन्वर्ट करके आप दूसरे की डेफिनेशन और उसको एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इजी होगा। वैसे तो मुश्किल नहीं है दोनों को याद करना, लेकिन अगर वैसे आप सोचते हैं कि मिक्स हो जाएगा तो फिर किसी एक पे कमांड कर लें, बीटा प्लस डिके क्या होता है या बीटा माइनस डिके क्या होता है, तो दूसरा जब पेपर में अगर आ जाता है तो आप उसके ऑपोजिट उसको लिख सकें। तो बीटा प्लस डिके क्या होता है, और दूसरा एक और ट्रिक आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी कैसे आप याद रख सकते हैं। बीटा प्लस डिके, इन बीटा प्लस डिके द प्रोटॉन disintegrates to yield a neutron causing a decrease in the atomic number, ठीक है। बीटा प्लस डिके में क्या होता है कि आपके पास जो प्रोटॉन होता है वो डिसइंटीग्रेट्स होता है, यानी कि कन्वर्ट हो जाता है, यील्ड अ न्यूट्रॉन, तो एक न्यूट्रॉन देता है जब स्प्लिट होता है, डिके करता है, काजिंग अ डिक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, जिससे हमारे पास इसके एटॉमिक नंबर में डिक्रीज आ जाएगी, यानी कि जब पहले वाला था उसमें इंक्रीज आ रही थी, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर जो है वो एक इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से उस न्यू फिर डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर जो है वो एक इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन बीटा प्लस डिके में
उसके ऑपोजिट होगा, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल, द न्यूक्लियस एक्सपीरियंस अ लॉस ऑफ प्रोटॉन बट गेन्स अ न्यूट्रॉन। अब ये भी बात माइंड में रखनी है कि जब वो प्रोटॉन को लॉस करता है तो हमें न्यूट्रॉन एक ज़्यादा मिलता है। इसी तरह से जब न्यूट्रॉन डिके वाले में न्यूट्रॉन जो है वो डिके करता है तो आपको एक नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे बीटा प्लस डिके। इसमें हमने बताया कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होता है, जो प्रोटॉन्स होता है वो जब डिके करता है तो आपको न्यूट्रॉन मिलता है और उसका एटॉमिक नंबर जो है उस रेडियो एक्टिव सैंपल का जो आपके पास डॉटर न्यूक्लियर बन रहा है वो एक लेस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट न्यूक्लियर। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि ये जो प्रोटॉन है ये जब डिके करेगा तो आपको न्यूट्रॉन मिलेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और साथ में न्यूट्रिनो। अब यहाँ पे न्यूट्रिनो को आप सिंपल इस तरह से भी शो कर सकते हो, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे। अब देखिए बीटा प्लस डिके, अब याद रखने की आपका एक ट्रिक बता रही हूँ कि बीटा प्लस डिके है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा वो पॉजिटिव चार्ज वाला मिलेगा, यानी कि एंटी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, पॉजिट्रॉन मिलेगा, और जो न्यूट्रिनो मिलेगा वो भी आपको पॉजिटिव चार्ज वाला मिलेगा, ठीक है। लेकिन बीटा प्लस डिके में क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन भी पॉजिटिव मिलेंगे और जो डिके कर रहा है वो भी पॉजिटिव चार्ज वाला डिके कर रहा है, ठीक है, प्रोटॉन वो भी पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम इसको बोलते हैं बीटा प्लस डिके। और नेगेटिव में क्या होता है, आपके पास न्यूट्रॉन होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, वो डिके कर रहा है, तो आपको आफ्टर रिएक्शन जो है वो प्रोटॉन मिलता है एक, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के साथ आपको क्या मिलता है, बीटा नेगेटिव डिके है तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन मिलता है नेगेटिव चार्ज वाला और साथ में एक एंटी न्यूट्रॉन मिलता है, वो भी नेगेटिव से हम उसको शो करते हैं इस तरह से नेगेटिव, यानी कि बीटा माइनस डिके में इलेक्ट्रॉन और आपको जो है वो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रॉन मिलेंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और बीटा प्लस डिके में आपको पॉजिट्रॉन मिलेगा और साथ में प्लस न्यूट्रिनो मिलेगा। अब पॉजिट्रॉन इज द एंटीमैटर इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो पॉजिट्रॉन होता है कहते हैं वो एंटीमैटर है ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन से मिलता जुलता है, सिर्फ उसका जो है वो चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, बाकी सारी जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी उससे मिलती हैं इलेक्ट्रॉन से, लेकिन इसका सिर्फ जो चार्ज है वो डिफरेंट है। द सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स के तमाम खसूसियात में वो एक जैसे एक्सपेक्ट दैट अ पॉजिट्रॉन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, सिवाय इसके कि पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी सारी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो खसूसियात, वो सारी इलेक्ट्रॉन से मिलती हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे ये देखें बीटा माइनस डिके और बीटा प्लस डिके की एग्जांपल, ये मैंने कंबाइन दी, आप इसको सेपरेटली भी दे सकते हैं कि जब बीटा डिके लिखें, बीटा माइनस डिके उसके साथ ही उसकी एग्जांपल और बीटा प्लस डिके उसके साथ उसकी एग्जांपल। तो इसकी एग्जांपल में देखें, ये आपके पास है कार्बन 14, उसका एटॉमिक मास है, ठीक है, और कार्बन में हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, 14 - 6 विच इज इक्वल टू 8, ऐसे ही है, इसमें 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि एसएच किसकी आई इसमें, न्यूट्रॉन्स की, तो ये कौन सा डिके होगा, बीटा माइनस डिके। बीटा माइनस डिके क्या करेगा, एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में हो जाएगा चेंज, ऐसे ही एक न्यूट्रॉन जो है वो आपको प्रोटॉन देगा, एक जो न्यूट्रॉन है, तो ये आपको मिलेगा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 7, यानी कि पहले आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 थे, इसने एक उसको दे दिया, एटॉमिक मास जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो 14 रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एक इंक्रीज कर जाएंगे, वो आपके पास आगे 7, ठीक है, यानी कि 14 - 7 7 आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रह जाएंगे और 7 आपके पास जो है वो
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, आपके पास न्यूट्रॉन ने डिके किया तो आपको प्रोटॉन मिला। तो बीटा माइनस डिके है, तो बीटा माइनस डिके में हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, सिंपल इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं और इसको E-1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ में मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो एंटी न्यूट्रोनो मिलेगा, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं बार के साथ। तो ये हमारे पास होता है बीटा माइनस डिके। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कार्बन 10, यानी कि इसका एटॉमिक मास क्या है 10। कार्बन के आइसोटॉप्स डिफरेंट होते हैं। अगर कार्बन 10 हमारे पास है तो इसका लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होता। आइसोटॉप्स क्या होता है, न्यूट्रॉन्स की वजह से चेंज होने की वजह से स्ट्रेंथ हमारे पास आइसोटॉप्स बनते हैं, उनका एटॉमिक मास चेंज होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो आइसोटॉप्स के चेंज नहीं होते, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज नहीं होता, एटॉमिक मास चेंज होता है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। एटॉमिक मास किस वजह से चेंज होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। और जो एटॉमिक नंबर है उसको हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं और चार्ज नंबर भी, यानी कि वो चेंज नहीं होता। अब इसमें 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और 10 आपके पास है एटॉमिक मास। तो 10 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास कितने रह जाएंगे, 4 आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब इस केस में हमारे पास कौन सी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एक्सेस में है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो लेस में है। तो इसमें कौन सा डिके होगा, बीटा प्लस डिके, यानी कि हमारे पास जो प्रोटॉन होंगे वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो आपको क्या मिलता है, पॉजिट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन से याद रखें कि जब प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में तो आपको पॉजिट्रॉन मिलेगा, यानी कि एंटी इलेक्ट्रॉन। इसको आप ई पॉजिटिव से भी लिख सकते हैं। और साथ में आपको न्यूट्रिनो मिलेगा पॉजिटिव वाला, यानी कि नेगेटिव बाद में उसके ऊपर आएगा। और साथ में जो न्यू डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा वो है बोरॉन। अब बोरॉन का एटॉमिक मास क्या है, 10, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले थे 6, जब उसने एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया तो कितने रह गए, 5। तो 10 माइनस 5 5 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे और 5 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आपके पास डॉटर न्यूक्लियस आया है, जो एटॉमिक न्यूक्लियस न्यू आया है, ये मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू पेरेंट न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं, इक्वल हो जाएंगे एज कम्पेयर टू पेरेंट न्यूक्लियस। उसमें एक चीज़ ज़्यादा थी और एक कम, इसलिए वो स्टेबल फॉर्म में नहीं, उसने डिके किया। तो जो आफ्टर डिके आपको एलिमेंट मिला जो जिसको आप डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं, वो मोर स्टेबल है बिकॉज उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन जो हैं वो इक्वल हैं। इसी तरह से अगर ऊपर वाली एग्जांपल में देखें बीटा माइनस डिके में, तो उसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन जो हैं वो इक्वल हैं। जो आपके पास आफ्टर रिएक्शन जो है, आफ्टर डिके जो न्यूक्लियस आ रहा है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या है, 7। तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू पेरेंट न्यूक्लियस। तो इस तरह के जो रिएक्शंस हैं ये बीटा माइनस डिके की एग्जांपल होगी और बीटा प्लस डिके की। कि अगर आपको एग्जाम्स में आ जाता है कोई भी क्वेश्चन, वहाँ से आपको पूछा जाए कि अल्फ़ा डिके हो रहा है या फिर बीटा डिके या फिर गैमा डिके है, कौन सा है, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। फिर अगर पूछा जाए कि अल्फ़ा डिके में आपके पास क्या आता है आफ्टर रिएक्शन, पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन या एंटी न्यूट्रिनो, तो ये एक का कंसेप्ट आप अच्छी तरह से तैयार कर ले, दूसरे का उसके साथ लिख लें। जैसे बीटा माइनस डिके और प्लस डिके है, दोनों को याद रखने का मैंने मेथड आपको बता दिया है। अदरवाइज़ आप इनमें से एक को लर्न कर लें, अच्छी तरह से याद कर लें, माइंड में स्केच बना लें, ताकि जब पेपर में आए आप उसके अपोजिट वाला अगर आया तो आप उसको अपोजिट करके उसका आंसर बता सकें। तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल हो तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि बीटा डिके वाले कौन से हैं और अल्फ़ा डिके वाले कौन से हैं। जिस तरह से हम लोगों ने अल्फ़ा पार्टिकल्स में उनकी रेंज पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो शॉर्ट रेंजेस होते हैं, यानी कि शॉर्ट रेंजेस इस वजह से कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं उनकी आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा होती है। वो हाई स्पीड से जब आ रहे होते हैं, जब किसी मटेरियल में से पास करते हैं तो वो उसमें से इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उन पर पॉजिटिव +2 ही चार्ज होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए वो जब किसी भी मटेरियल में से गुजरते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालेंगे तो उस मटेरियल को आयोनाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उनकी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। एनर्जी लॉस होने की वजह से वो लेस एनर्जी हो जाती है, वो स्लो डाउन हो जाते हैं, उनकी स्पीड जिस वजह से वो जो है वो ज़्यादा दूर तक जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते, यानी कि उनकी शॉर्ट रेंज होती है।
लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर बीटा पार्टिकल्स देखें तो इनकी जो है वो उससे ज़्यादा रेंज होती है। उसमें हमने कहा था फ्यू सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन जो बीटा पार्टिकल्स की देखी जाए, द रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल्स इन एयर इज़ 4 मीटर पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, कि अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी है तो उसकी 4 मीटर जो है वो रेंज होगी, यानी कि उसमें सेंटीमीटर थी, कम थी, मीटर बड़ा होता है, तो इसमें 4 मीटर तक होगी। तो एज़ कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल की रेंज क्या होगी, ज़्यादा होगी। इन वाटर, अब डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट रेंज होगी, ठीक है, वो उस मटेरियल की जो नवीयत है, उसकी जो खासियत है, उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें कितनी जो है वो एब्जॉर्ब करने की या आयोनाइज करने की एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग भी। क्योंकि आप एफएससी लेवल में भी पढ़ते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स में कि ये जो आपके पास मटेरियल है इसकी रेंज एयर में इतनी है, वाटर में इतनी है, लिक्विड्स में इतनी है, डिफरेंट इस तरह से सॉलिड्स में इतनी है, आप पढ़ते हैं। तो इसी तरह से अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर में बीटा पार्टिकल्स की रेंज जो है वो इन सेंटीमीटर्स होती है, इज़ अप्रोक्सीमेटली 1/2 ऑफ द मैक्सिमम बीटा एनर्जी व्हेन एक्सप्रेस्ड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहते हैं कि वाटर में कम होती है, यानी कि एयर में तो हमने बीटा पार्टिकल्स को अल्फा पार्टिकल्स के साथ कंपेयर करके बता दिया, लेकिन वाटर में जो इसकी रेंज है वो कम होती है, यानी कि अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई है उसकी 1 सेंटीमीटर में रेंज, तो जब हम वाटर में उसको मेजर करेंगे तो वो उसकी 1/2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए जो है वो उसकी कम होगी, यानी कि उसकी रेंज जो है वो कम हो जाएगी पहले से। जैसे 4 मीटर थी तो वो 2 मीटर रह जाएगी। 1/2 ऑफ मैक्सिमम बीटा एनर्जी, ठीक है, बीटा एनर्जी के हाफ हो जाएगी जब हम उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल द रेंज ऑफ द एनर्जेटिक बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम यूट्रियम 90। अब इसी को, ये जो वर्डिंग लिखी थी उसको एग्जांपल्स में बता रहे हैं कि रेंज ऑफ अगर बीटा पार्टिकल्स की हम देखें, अगर आपके पास यूट्रियम है 90 जिसका एटॉमिक मास है, तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो 2.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एनर्जी उसकी 2.27 है, तो उसकी जो वाटर में रेंज होगी वो 1.15 सेंटीमीटर होगी। 1.1 सेंटीमीटर ये जो हमने लिखा था 1/2 ऑफ द मैक्सिमम बीटा एनर्जी, ये जो मैक्सिमम बीटा एनर्जी है उसकी हाफ हो जाएगी रेंज। ये अगर 2.27 थी तो आप देखें 1.15 होगी, यानी कि उसका हाफ हो गया, 1.12 का हाफ हो गया, और 2.7 जो है वो 1.5 का हाफ हो गया। तो इस तरह से उसके तकरीबन 1/2 ऑफ द बीटा एनर्जी होगी उसके मैक्सिमम। इसी तरह से जैसे ये आपके पास थी 4 पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो थी एयर में। वाटर में उसके हाफ हो जाएगी एनर्जी की वैल्यू, के जितनी एनर्जी की वैल्यू होगी उसके हाफ जो है वो उसकी रेंज होगी। एंड सिमिलरली इन सॉफ्ट टिश्यू, अगर इसी तरह से जैसे वाटर में कम होती है, इसी तरह से जो हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं सॉफ्ट टिश्यू, उनमें भी इनकी जो एनर्जी की इसकी वैल्यू जो है बीटा पार्टिकल की रेंज की ऑफ एनर्जेटिक बीटा पार्टिकल्स की वो कम होती है, यानी कि 1/2 ऑफ द बीटा पार्टिकल एनर्जी होती है। तो ये हमारे पास है रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल्स। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट में ये हमारे पास है कुछ रेफरेंस बुक्स, फर्दर डिटेल्स के लिए आप इनसे सर्च कर सकते हैं। ये तो आज हमने स्टडी किया बीटा डीके को, इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके के बारे में इन डिटेल्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।